आपने कहा मैं विष पीने को तैयार हूँ कांग्रेस पार्टी। हाँ, आप मतलब कांग्रेस पार्टी। तो कौन कह रहा है विष पीने आपको? हम कह रहे हैं तो अपने मर्जी से। हमारी पार्टी की नीति कर रही है, हमारा पॉलिसी कर रहा है। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम ये सोच कर सह गए। आपके समर्थक तो यही सोच रहे होंगे ना कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। भाजपा को इस राज्य में नहीं आने देना है, इसके लिए कोई भी सितम सहना पड़ेगा। कोई डेडलाइन है समीक्षा का कि नहीं है? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जब चोर आपके घर में है, बाहर आप डंडा पीटते चलिएगा, तो आपको लग रहा है कि 29 इतना ही आसान होगा? आपको लगता है कि 29 खराब होगा? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आपकी चोरी तो घर में देखी हुई जा रही है। 24 में हम लोगों ने जीत हासिल किया है, वही परिणाम 29 में भी देखना पड़ेगा आपको, वही परिणाम मिलेगा। मतलब कांग्रेस 16 की 16 ही रहेगी। आज कांग्रेस ने कई बातें कह दी, कई बातों पर मिट्टी डाल दिया, बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ नहीं भी बोला। कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 विधायक यही कह रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाएं, चुप रह जाते हैं, इसी में भलाई है। राधा कृष्ण किशोर जी हैं, इन्होंने कहा कांग्रेस सारा विष पीने को तैयार है। गांव में कहावत होता है कि ये लाचारी ब्रह्मचारी हैं या वाकई में इनकी इच्छा है वैसी, यही हम जानना चाह रहे हैं। आपने कहा मैं विष पीने को तैयार हूँ कांग्रेस पार्टी। हाँ, आप मतलब कांग्रेस पार्टी। तो कौन कह रहा है विष पीने आपको? हम कह रहे हैं तो अपने मर्जी से। हमारी पार्टी की नीति कर रही है, हमारा पॉलिसी कर रहा है, हमारी नैतिकता, हमारा विचार कह रहा है। तो मतलब आप ये मान रहे जी के राजू जी ने जो बयान दिया, एक ही बयान में जेएमएम को क्लीन चिट और राजद और माले पे क्वेश्चन मार्क किया, वो मतलब गुस्से में या आवेश में या तत्कालिक रिएक्शन था, उसको दिल से? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चुनाव लड़ते, अपने जीवन में 14 चुनाव में लड़ चुका हूँ। चुनाव परिणाम जब कभी हमारे पक्ष में नहीं आता है तो मन से कई बातें निकलती, लेकिन वो अस्थाई नहीं होती, वो बातें सत्य के रूप में सामने नहीं आती। वो मन में एक भावनात्मक विचार आता है जो हम व्यक्त कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उस बात को पकड़ करके रखे रहें। कांग्रेस पार्टी, हमारा एक राज्यसभा चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए कि 56 वोट रहते हुए हम क्यों हार गए। ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है, राजद भी सोचे, वामदल भी सोचे और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सोचना चाहिए। लेकिन इस कॉस्ट पर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए होमर्ज का दरवाज़ा नहीं खोलने वाले। लेकिन ठीक है, आपसे बोल कहाँ रहा है दरवाज़ा खोलने? वो तो कर हम दरवाज़ा तोड़ देंगे, दिखा दिया तोड़ के। आप 56 विधायकों का फौज खड़ा किए थे और वो फिर भी तोड़ दिया। आपसे कहा। अरे भाई, तभी परिणाम बोल रहा है ना सर। आप आरजेडी के विधायक क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आरजेडी का जो संस्थापक लालू जी का क्या कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भोला जी करें, मेरा भी कमिटमेंट था, प्रभारी ने क्यों क्वेश्चन मार्क डाल दिया? ये आपके माले के भी लोग कह रहे हैं कि हम पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिए। एक बात हम आपको बताएं, मैंने कोई साधारण बात नहीं की है कि हमने विष हम पी रहे हैं, और जब विष पी रहे हैं, पी चुके हैं, तो इसके बाद कोई पूरक प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा एक सवाल है, आप इन्हीं साथियों के साथ 29 में भी चाह रहे हैं कि बीजेपी को बाहर रखें, तो जब चोर आपके घर में है, बाहर आप डंडा पीटते चलिएगा, तो आपको लग रहा है कि 29 इतना ही आसान होगा? आपको लगता है कि 29 खराब होगा? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आपकी चोरी तो घर में देखी हुई जा रही है। मुझको तो ये लग रहा है कि जिस तरह 24 में हम लोगों ने जीत हासिल किया है, वही परिणाम 29 में भी देखना पड़ेगा आपको, वही परिणाम मिलेगा। मतलब कांग्रेस 16 की 16 ही रहेगी? हम 16 से आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, सरकार महागठबंधन की बनेगी। मतलब भाजपा सत्ता से दूर रहे, इसमें आप सब चीज़ मतलब सहने को तैयार हैं, भले आपका उम्मीदवार जीते या ना जीते, आपका रणनीति फेल हो जाए। मतलब हमारा जो गठबंधन है, क्या उम्मीदवार जीतने ही पर था? हमारा गठबंधन था वैचार के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे,
भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है इस देश में, फूट डालो राजनीति करो, धर्म को बांटो राजनीति करो, हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस देश को देखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीति, हम उस पर चलना चाहते हैं। उसके लिए हम कोई छोटी मोटी बातों को सामने वो कीमत नहीं दे सकते। चूँकि आप जानते हैं मेरा उम्र और तजुर्बा दोनों बहुत आपसे कम है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि घोड़ा बिका या अस्तबल बिका, ये सवाल ही नहीं करना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ पैसे के चलते विधायक बिक गए एक, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं उनके विचार में भी परिवर्तन आ रहा है? बिना समीक्षा के, गंभीर मीमांसा के, गंभीर विवेचना के, आपके मुंह की बात मैं नहीं बोल सकता। ये राजू जी बोले धोखा दे। भाई मैंने कहा अभी शुरू से तो हम बोलते आ रहे हैं कि जब युद्ध के मैदान में आपको परिणाम के पक्ष में नहीं आता है तो भावावेश में आदमी कह जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो सत्य है। ठीक है, आपने ये क्यों कह दिया कि महागठबंधन की हार है? आप मेरी इस बात को समझिए, उस पर कोई तो हम मान लिए कि कांग्रेस पार्टी ने उस बयान को वापस लिया, उनका कहने का अर्थ ये नहीं था। वो ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 20 पी लिया जो कोई सवाल, उसके बाद कोई सवाल नहीं होता। ठीक है, एक मेरा ये है, आपने ये क्यों कहा ये महागठबंधन की हार है? अरे आपने क्या पूछ के कैंडिडेट दिया था? जेएमएम से वार्तालाप करके दिया था? ये आप जेएमएम के स्पोक्समैन के रूप में पूछ रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रियो जी की पीसी है आपका कैंडिडेट घोषणा होने के साथ ही कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ, एकलौता प्रेम हम प्यार दिखाते जा रहे हैं इन लोगों से। उसके बाद भले मना लिया। देखिए बिल्कुल, कोई भी जब 4 भाई हैं, किसी एक भाई की कोई मांग होती है तो वो मांग पूरा न होने पर सभी का कर्तव्य बनता है कि उन्हें उस मांग को लेकर के उन्हें आश्वस्त करें। उसके बाद की परिस्थिति को देखिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने यदि कोई इस तरह का बयान दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भाइयों में बिखराव है, सभी एक हैं हम लोग। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि एक गंभीर समीक्षा की ज़रूरत है। आखिरी सवाल तब ले लीजिए, कोई डेडलाइन देंगे आप कब तक समीक्षा कर लेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में यही हाल हुआ, बिखर गए आप। राज्यसभा में यही हुआ, बिखर गए आप। नगर पालिका में भी मान लीजिए कि वैसा नहीं, पर बिखर गए आप। तो अब कितनी बार, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम ये सोच कर सह गए। आपके समर्थक तो यही सोच रहे होंगे ना कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। भाजपा को इस राज्य में नहीं आने देना है, इसके लिए कोई भी सितम सहना पड़ेगा। कोई डेडलाइन है समीक्षा का कि नहीं है? उसकी कोई जरूरत ही नहीं। 4 अलग अलग दल अपनी बात करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in